Dear friends, today we are going to discuss an important topic for class 6th. This topic is of civics. It is chapter 3rd what is government. क्लियर। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3rd व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, वाई देयर इज़ नीड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की नीड क्यों है। तो उसके बाद हम लेंगे उसमें वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या काम होती हैं। तो नेक्स्ट हम लेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। तो वो हम आज इस चैप्टर ये चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की नीड क्यों है हमें। क्लियर। तो ये चीज़ हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट? द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजंस एंड गेट्स थिंग्स डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। क्लियर। तो गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, गवर्नमेंट ये गवर्निंग बॉडी होती है जो मतलब गवर्न करती है। तो गवर्निंग बॉडी क्या है? दैट मेक्स डिसीजंस, जो डिसीजंस बनाती है, लॉज बनाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं कंट्री के लिए, देश के लिए। क्लियर। तो और मतलब जो भी वो चीज़ें बनाती हैं, जो भी वो चीज़ें फ्रेम करती हैं, तो उनमें क्या होता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, उनमें लोगों का वेलफेयर होता है। क्लियर। तो गवर्नमेंट एक्चुअली वो गवर्निंग बॉडी है जो डिसीजंस बनाती है और जो भी वो मतलब काम करती हैं, जो भी वो पॉलिसीज़ या डिसीजंस या लॉज फ्रेम करती है, उन तमाम लॉज, पॉलिसीज़, डिसीजंस में लोगों का वेलफेयर होता है। क्लियर। तो उस गवर्निंग बॉडी को हम गवर्नमेंट का नाम देते हैं। क्लियर। तो अब गवर्नमेंट का क्या काम होता है, वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट? तो पहले टू मेक लॉज बनाना, जैसा हमने पढ़ा है। तो ये देश के लिए लॉज बनाती है, कंट्री के लिए लॉज बनाती है। एंड प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू सिटीजन्स अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी उसके सिटीजन्स होते हैं, जो भी कंट्री के मतलब लोग होते हैं, उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर। यानी उनको मतलब एम्पावर करती है कि अगर उनके साथ कोई भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की जाए तो वो मतलब उनको एक लीगल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर। ताकि उनके साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन न हो जाए। क्लियर। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की दूसरा काम जो गवर्नमेंट का होता है वो होता है मेंटेन पीस। ये अपनी कंट्री में या अपने स्टेट में पीस को मेंटेन करती है। क्लियर। ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। क्लियर। और तीसरा कंट्रोल क्राइम्स, ये क्राइम्स को कंट्रोल करती है कि कंट्री में किसी भी किस्म का क्राइम नहीं होना चाहिए। कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम द क्राइम्स। क्लियर। कंट्री जो है ये क्राइम फ्री होनी चाहिए। क्लियर। और दूसरी बात जो गवर्नमेंट का काम होता है वो होता है इन इवेंट्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। अगर किसी भी टाइम नेचुरल कैलेमिटी आती है, नागहानी आफत आता है, यानी बाढ़ आता है, फ्लड्स आते हैं या ड्रॉट्स आते हैं। क्लियर। या मतलब हेल स्टॉर्म आता है या स्नोफॉल होता है। क्लियर। या किसी भी टाइम किसी मतलब जो हम देखेंगे बीमारी का स्प्रेड होता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है। क्लियर। तो उस नेचुरल कैलेमिटी के दौरान गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल इमरजेंसी असिस्टेंस टू इट्स अफेक्टेड पीपल। जो भी उस नेचुरल कैलेमिटी से लोग अफेक्ट होते हैं उनको वो इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उस टाइम जो उनको असिस्टेंस गवर्नमेंट की साइड से मिलना चाहे वो गवर्नमेंट उस असिस्टेंस को लोगों तक प्रोवाइड करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। क्लियर। तो ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। तीसरा जो गवर्नमेंट का काम होता है, प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ये कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है, यानी कंट्री की जो बाउंड्री होती है, नेशनल या इंटरनेशनल बाउंड्री, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है। और प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या सैनिटेशन फैसिलिटीज़, जो भी मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों तक अवेलेबल रखता है, मतलब ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। क्लियर। तो ये हमने गवर्नमेंट का काम देखा है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कितनी लेवल्स होती हैं? जैसे अगर हम लेवल्स की बात कर लेंगे तो गवर्नमेंट की 3 लेवल्स होती है। एक गवर्नमेंट होती है सेंट्रल लेवल पे। क्लियर। जो सेंट्रल लेवल पर लॉज को फ्रेम करती है, डिसीजन पॉलिसीज़ बनाती है। दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो होता है स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। एट द स्टेट लेवल। दूसरा होता है स्टेट लेवल पर, जो स्टेट लेवल पर लॉज या डिसीजन या पॉलिसीज़ बनाती हैं। तीसरा होता है लोकल लेवल पर, जैसे हमारे पास म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं, मतलब जो अर्बन एरियाज़ में होती है, या पंचायत होती हैं जो रूरल एरियाज़ में होते हैं। क्लियर। तो ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक, हमारे कंट्री में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। क्लियर।
तो नेक्स्ट जो हम बात कर लेंगे वो हम बात कर लेंगे लॉज एंड गवर्नमेंट। क्लियर। तो गवर्नमेंट मेक्स लॉज, गवर्नमेंट लॉज बनाती है जैसा कि हमने पढ़ा है, एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो दीज लॉज, और हर एक पर्सन को वो लॉज उन लॉज को फॉलो करना है, उन लॉज को ओबे करना है। क्लियर। तो गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है लॉज को फ्रेम करना है और उन लॉज को लोगों को मनवाना है, यानी लोग उन लॉज को मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसा कि मतलब बहुत मतलब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जहाँ तक ताल्लुक है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब प्रिवेल होती है कंट्री में, यानी अलग अलग कंट्रीज़ के पास अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहाँ तक हमारी कंट्री का ताल्लुक है तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्रिविलेंट। क्लियर। हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिविलेंट है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर क्या होता है? वो होता है मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। यानी डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर होता है वो होता है ये कि लोगों के पास पावर होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना, फिर उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो अपने आप को गवर्न करते हैं। क्लियर। तो जो पावर होता है वो लोगों के हाथों में होता है। क्लियर। तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो होता है वो लोगों का रूल होता है, क्योंकि लोग जो होते हैं लोगों के पास ही पावर होता है टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। क्लियर। और वही रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए लेटर ऑन पॉलिसीज या फ्रेम लॉज बनाते हैं। क्लियर। इफ़ मतलब जो जिस टाइम के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए मतलब फॉर एग्जांपल काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में द पीपल विल नॉट इलेक्ट दैट वेरी रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। तो लोग जो होते हैं पावर जो होता है वो लोगों के हाथों में ही होता है। तो जब हम बात कर ले हैं जैसे हमारे कंट्री के पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर। तो अब जो डेमोक्रेसी का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है उसकी दो टाइप्स है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्लियर। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारी कंट्री ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक टाइप अडॉप्ट किया है। वो क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या है? इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पीपल चूज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो इस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। क्लियर। किसके थ्रू? इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। क्लियर। तो वो रिप्रेजेंटेटिव फिर लेटर ऑन क्या करते हैं? दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक डिसीजंस फॉर द होल पॉपुलेशन। तो यही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर पूरी पॉपुलेशन के लिए, फिर अपने वोटर्स के लिए या लोगों के लिए लॉज बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं। क्लियर। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री के पास में है। क्लियर। तो तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है हमारे चैप्टर में, वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री, जितने भी अडल्ट्स मीन्स पर्सन अबाउट द एज ऑफ 18, यानी ऑफ द एज ऑफ 18 और 18+, यानी 18 साल का या 18 से ऊपर जितने भी मतलब कंट्री में पर्सनस होंगे तो आर अलाउड टू वोट, यानी उनको हक होता है वो अपना वोट कास्ट करने का। क्लियर। तो अबाउट द एज ऑफ 18। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सिंपली मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स अबाउट द एज ऑफ 18 आर अलाउड टू वोट, यानी उनको हक है अपना वोट कास्ट करने का। क्लियर। तो जब हम अपने अडल्ट्स को ये हक देते हैं कि वो अपना वोट कास्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो दैट वेरी प्रोसेस नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर। तो इसके साथ में ये चैप्टर जो है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे किसी जगह कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।